प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1967 सोमवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जो भी धर्म पीछे आए हैं वो कैसे परमधाम जाएंगे, कैसे उनकी आत्मा ऊपर में कहाँ जाके टिकेगी, कहाँ जाके विराजमान होगी। क्योंकि तुम बच्चों के तो बुद्धि में है ना, ये सारा ही झाड़ बुद्धि में है, सब का पार्ट बुद्धि में है, सारे झाड़ का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तभी तो बाप समझाते हैं ना कि ये झाड़ भी जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, तमो प्रधान हो गया। तो मैं आता ही तब हूं जब ये झाड़ तमो प्रधान हो जाता है, फिर इनकी स्थापना, इनकी रोपाई की जाती है। झाड़ की रोपाई करते हैं ना, लगाया जाता है इनका फाउंडेशन। तो ये है धर्म का फाउंडेशन लगाना। और फिर जो बाबा कहते हैं कि ये जो पत्ते हैं इनके सैंपलिंग यहां तो कहते हैं, कलम को कहते हैं, परंतु तुमको तो झाड़ के पत्ते भी तो बनाने हैं ना, है फाउंडेशन तो लगा बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म का। बाकी प्रजा वर्ग में आने वाले जो पत्ते हैं, अभी झाड़ के पत्ते भी तो बनाने हैं ना। जो पहले सतयुग में जो पत्ते होंगे तो जरूर ना, पहले सतयुग में, पहले जन्म में तो बनाने। पत्तों के बगैर तो झाड़ कोई काम का नहीं होता है। कहते हैं कि 3 तरह के झाड़ होते हैं, शास्त्रों में लिख दिया है। कोई सुमन फल, कोई सुमन प्रद, कोई फल ही केवल लागई। लेकिन ऐसा तो कोई झाड़ किसी ने देखा नहीं कि जिसमें सिर्फ फल ही फल लगते हो, पत्ते हो ही नहीं, फूल हो ही नहीं। होता है ऐसा कोई? देखा? हाँ, तो देखो पत्ते भी तो बनाना पड़ते हैं ना। कैसे? पत्ते कैसे बनाते हो? ये षष्ठी रूपी झाड़ के पत्ते कैसे बनाते हो? है? प्रजा बनाते हो? कैसे बनाते हो? प्रजा तो बनाते हो, हाँ, मुख से ज्ञान सुनाते हो ना। तो बाप का ज्ञान सुनाते हो कि तुम आत्मा हो, बाप ने बताया तुम देह नहीं हो, तो फाउंडेशन पड़ गया ना बीज का। हाँ, तो वो पत्ता तैयार हो जाता है। तो बाप कहते हैं पत्ते भी बनाना पड़ता है। ये जो बाबा ताकीद करते रहते हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए, तो झाड़ के पत्ते भी चाहिए। क्योंकि
हमको भी तो किसी ने संदेश दिया होगा पहले, तो क्या बनाया है? बीज डाला तो पहले पत्ता निकलेगा ना, है? तो आप समान बनाना होता है। कोई भी मिले उसको बताओ तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। तो देखो झाड़ के पत्ते भी चाहिए, है ना? वो जो आते हैं बच्चे, तो उनको कुछ करना नहीं होता है। बाबा ने समझाया कि और जो धर्म होते हैं वो तो आते हैं, वो तो ऊपर से फाउंडेशन लगाते हैं, बाकी पत्ते ऊपर से आते हैं। तुमको फिर यहाँ फाउंडेशन बाबा आकर के खुद लगाते हैं और पत्ते फिर तुमको लगाना पड़ते हैं। ये क्या बात हुई है? बाबा पत्ते नहीं लगाते हैं? बाबा एक है और पत्ते 500-700 करोड़ कहां कहां तक लगाएंगे, हैं? तो फिर बच्चे ढेर हैं, तो जो जो बच्चे तैयार होते जाते हैं तो नंबरवार पत्ते निकलते जाते हैं। तो पत्ते बनाना पड़ते हैं, लगाना पड़ता है। पत्ते बनाने में तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पत्ते बनाने में तो इतना, ये सभी प्रदर्शनी है। पत्ते बनाना माने प्रजा बनाना, इतनी सभी प्रदर्शनी और ये सभी झाड़ की वृद्धि, प्रोजेक्टर शो, भाषणबाजी है, समझा ना? तो इससे क्या तैयार होता है? प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर शो है, भाषणबाजी करते हैं और ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं। इनसे क्या निकलता है? प्रजा जैसे पत्ते निकलते हैं। तो देखते हो ना बाबा, कोटों में क्या कोटों पत्ते बनाते हो, उनमें लगता है। काहे के लिए है? राजाई के लिए। हाँ, नहीं तो कोई लगता ही नहीं है। हाँ, लगते पत्ते हैं। फिर क्या होता है? वो बड़े तूफान आते हैं तो पत्ते जड़ जाते हैं, और तूफान उन पत्तों को मुरझाए देते हैं, गिराए देते हैं। कितनों को गिराते हैं। और कोई तो तूफान आते हैं तो भी साबुत रह जाते हैं, गिरते ही नहीं, मजबूत होते हैं। झाड़ में प्रजा होती है, प्रजा वर्ग में भी मजबूत आत्माएं होती हैं कि नहीं? है? तो ऐसे है ना बच्चे। तो इसको ही फिर कहा जाता है अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म। किसको है? किसको कहा जाता है? जो गिरते ही नहीं है। कितना भी तूफान आए, तूफानों में वो झाड़ को छोड़ करके गिरते ही नहीं। तो बताया इनको जो गिरते ही नहीं है पत्ते, उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म के पत्ते। स्थापना करके बड़े हो रहे हैं। तो कैसे कर रहे हो? वो भी तो देखते हो कि देखो कितनी लड़ाई झगड़ा मारा मारी है।
कोई तलवार है, फलाना, ये कोई भी चीज की यहां तो दरकार नहीं है? ऐसी कोई दरकार है? ऐसा तो कुछ भी दरकार नहीं है। ये तो सिर्फ बैठ करके याद करना है और दूसरों को याद कराना है, जिससे ये बेचारे पावन बन जावे। बस जो आते हैं तुम्हारे पास और जिनको ये बैठ करके समझाते हो पहले पहले बाप के लिए, और उनको कहते हो कि और सभी को छोड़ करके और संग तोड़ एक संग जोड़, एक बाप को याद करो। यही बात तो यथार्थ है ना? है कि कोई दूसरी बात है? हाँ, और सभी जो कुछ भी क्रिएशन है, ये क्रिएशन से, रचना से तो कोई को वर्षा नहीं मिल सकता है। कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो जो कुछ भी क्रिएशन को प्राप्ति होती है, रचना को जो भी प्राप्ति होती है, वो किससे प्राप्ति होती है? एक बाप से प्राप्ति होती है, क्रिएटर से ही मिलता है। तो क्रिएटर को ही याद करने से फायदा है। क्रिएटर का बच्चा बने और क्रिएटर को याद करें। तो ये जो विकर्म का बोझा चढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा भारी बोझा है, जन्म जन्मांतर का। और फिर ज्ञान में आने के बाद तो 100 गुना बोझा चढ़ता है, और ही जास्ती बोझा चढ़ जाता है, जल्दी जल्दी चढ़ता है। समझा ना? नहीं चढ़ता? हाँ, तो जब बाप आते हैं पावन बनाने के लिए, फिर कोई ऐसे कर्म करते हैं तो और ही जास्ती पतित बन जाते हैं। तो देखो, बड़ी मेहनत है इसमें, है। ग्यारह दिसंबर 1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, छठी लाइन। तो ये जो मेहनत है ना, तो ऐसा भी समझाना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं ना, देखो, तो कोई ऐसा वो कर्म नहीं करते हो जो घाटा हो जाए, है? और फिर बढ़ते बढ़ते वो घाटा 100% हो जाए, है? क्योंकि बाप का नाम बदनाम कर देंगे कि लो, ये ऐसे के पास जाते हैं, है, जिससे इनकी अवस्था देखो कैसी हो गई, कैसे कैसे कर्म करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। तो ग्लानि कराएंगे ना बाप की। अगर ऐसा कोई काम करेंगे तो बाप की कितनी ग्लानि होती है। तो ग्लानि होती है, इसलिए फिर यहाँ ज्ञान में आने वालों के 100 गुने पाप चढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे न हो कि ऐसा कोई कर्म करो जो पाप बन जाए और फिर 100 गुना चढ़ते चढ़ते विकर्म जास्ती हो जावे। तो परहेज भी तो चाहिए ना बच्चे, है? तो ये सभी युक्तियां जो बताते हैं परहेज है, वो दवाई देते हैं ना वैद्य लोग, तो किसको दवाई मिलती है तो परहेज भी करते हैं ना कि भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना,
है, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। तो कोई कहे भाई तुम, तभी कोई कहे कि भाई ये दवाई देता है और इसमें कोई भी ये खटाई नहीं खाना, फलाना नहीं खाना, मिर्च नहीं खाना, तेल नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं, तो उन बातों को भी मानना चाहिए ना? नहीं, हाँ मानना चाहिए। पीछे अपने मुख को भी वश करना पड़ता है, नहीं? हाँ, कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है, करना पड़ता है ना बच्चे। अगर वो खाती भी होगी छिपा करके तो वो दवाई उनको असर करेगी? है? दवाई असर ही नहीं करेगी, नहीं करेगी ना, समझा? तो ये फिर कहेंगे क्या कि ये सब हवस है बच्चों में। बाप कहते हैं कि नहीं, ये जो बाबा शिक्षा देते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो सर्जन है ना, ये भी तो सर्जन कहेंगे ना, ये भी समझाते रहते, ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। भले बच्चे लिखते रहते हैं बाबा ये मन में संकल्प तो बड़े बड़े बुरे बुरे आते हैं, बाबा स्वप्न दोष तो बहुत होता है। तो ये भी हमारा विकर्म बन जाता है। क्या स्वप्न दोष होने से उसमें हम क्या कर सकते हैं? बाप कहते हैं तुमने गंदे संकल्प किए होंगे, गंदी फिल्म देखी होगी, या कहीं कुछ ऐसे कुछ किया होगा तो तुमको स्वप्न दोष हो गया, विकर्म बन गया। तो फिर उनको भी समझाया जाता है कि नहीं, हर बात में, हर चिट्ठी में लिखते हैं बच्चों को खबरदार रहना है, ये अनेक बार तुम्हारा स्वप्न दोष भी होगा, कितना भी होवे, लेकिन डरने की बात नहीं है। क्या? तो फिर हाल डोल हो जाओ, समझा ना? ऐसे तो कई कई होते हैं बच्चे, उनको 20-20, 25-25 बच्चे होते हैं। अरे कोई कोई को तो बड़े बड़े लश्कर होते हैं उनको जिनको बहुत स्त्रियां होंगी तो बच्चे भी तो बहुत होंगे ना, है? तो ये अभी तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे ये जो मनसा तक संकल्प आते हैं, गंदे गंदे संकल्प आते हैं, तो उनकी तो कोई तकलीफ नहीं है बच्चे, ये है सभी नंगन होने के ऊपर। देखो, पतित को पावन बनाओ, तो फिर द्रौपदी भी पुकारती है कि हमको क्या करो, नग्न होने से बचाओ। तो सारा है ही बात पतित पने के ऊपर। तो बाप कहते हैं मनसा में तूफान तो बहुत आएंगे, और बहुत ढेर के ढेर आएंगे, और अनेक प्रकार के आएंगे। ये मनसा में ही स्वप्न आते हैं, और जास्ती तो स्वप्न में ही स्वप्न दोष होते हैं।
तो ये तो सब चलते रहेंगे। जब तलक तुम ये बाप को याद कर सकते हो तो करते रहो। करते करते ये सतयुग और त्रेता में कोई स्वप्न दोष फिर होगा ही नहीं। वहां कोई बुरा संकल्प आवेगा ही नहीं। नहीं, ये कायदा ही नहीं है। तो जब भी वो स्व अवस्था में पहुंचे है, गोल्डन एज से सिल्वर एज में आवे है, तो फिर ये जो कर्मेंद्रियों की चंचलता वो तुम्हारी बंद हो जाएगी। अभी तो उल्टी सीढ़ी चढ़ना है ना, तो क्या होगा? पहले कॉपर एज से सिल्वर एज तक पहुंचेंगे त्रेता में, फिर गोल्डन एज में पहुंचेंगे। तो सिल्वर एज में जब पहुंचेंगे तो फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन भी शांत हो जाएगा। तो वो सब हरकतें बंद होती जाएंगी, है ना। तो वो अपनी अपनी जांच भी करनी होती है ना कि हम कौन सी एज तक पहुंचे हैं। कलयुग में है, कॉपर में है, द्वापर में है, या स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, स्वप्न दोष बंद हो गया। देखना है, अपन को चेक करना है। डिस्चार्ज होना बंद हुआ है? क्या हम सिल्वर एज तक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं? है? तो ये पहचान बता दी क्या कि हम कहां तक पहुंचा हूं। क्योंकि वापस जाने का है ना, उल्टी सीढ़ी चढ़ना है या नहीं चढ़ना है, कि कलयुग में ही पड़े रहेंगे? नहीं। तो जब सिल्वर एज तक त्रेता में पहुंचे है, तब ये कर्मेंद्रियां जो चंचल होती हैं, इन बातों में वो सब बंद हो जाएंगी, है ना बच्चे। ये कर्मेंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी। क्योंकि सतयुग और त्रेता में वश में थी ना, तो फिर जब तुम भी इस अवस्था में आएंगे, त्रेता अवस्था में आओ, तभी ये कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। फिर और ही आगे जाओ कि त्रेता तक पहुंच के थक जाएंगे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, है। वहां तो थकने की फिर कोई सहज हो जाएगा कि वहां कठिन हो जाएगा? वहां तो बहुत सहज हो जाएगा। फिर आगे जाओ सतयुग की अवस्था में, सतो प्रधान बन जाओ, तो फिर सारी कर्मेंद्रियां सब कुछ वश हो जाएंगी। क्योंकि है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हो, तो कभी तो कर्मेंद्रियां वश में थी ना, तो वश में थी। तो ये कोई नई बात है कि यहां अभी कर्मेंद्रियों के वश हो, कल कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो पुरुषार्थ करते करते, है। नई बात लगती है क्या? नहीं। अब ये है रिटर्न जर्नी। क्या 84 की सीढ़ी है ना, ऊपर से नीचे उतरे, अब क्या करेंगे? अब रिटर्न वापस जाओ। हाँ, रिटर्न जर्नी है। इस एक जन्म में ये रिटर्न जर्नी है। क्या रिटर्न होके कहां तक पहुंचेंगे? है
अरे बताओ, चढ़ते चढ़ते कहां तक पहुंचेंगे? कलातीत स्टेज तक पहुंचेंगे। है वाह, एकदम कलातीत, अतीन्द्रिय सुख तक पहुंच जाएंगे। है हाँ, तो वो है 84 जन्म का। और ये है रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में सबको ही पास करके कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। अरे सतो प्रधान अवस्था में पहुंचना है। तो जो कहते हैं ना, अपनी अपनी देखो कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है? क्या गीत बनाया? मुखड़ा देख ले प्राणी, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं जीवन में। ऐसे गाते हैं ना, नहीं गाते हैं? हाँ, तो बाबा को वो रिकॉर्ड जो चला ना मुरली के शुरुआत में, वो रिकॉर्ड ही याद आ रहा। रिकॉर्ड के ऊपर मुरली बाबा की चल रही। तो ये तो समझते हो ना बरोबर कि हम जब याद करते करते हम इस द्वापर से पास हो जाएंगे। है कौन से पुर से? 2 पुर से। 2 पुर माने क्या? जहां 2 राज्य होते हैं, 2 धर्म होते हैं, 2 भाषाएं होती हैं, 2 मतें होती हैं, 2 कुल होते हैं, अनेक होते हैं, 2 से 4, 4 से 8 होते जाते हैं। तो ये हम जब क्रॉस कर जाएंगे द्वैतवाद, तो फिर हम सिल्वर एज तक पहुंचेंगे। सिल्वर एज तक जाएंगे तो फिर द्वैतवाद खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? एक धर्म, एक राज्य, एक धर्म पिता। है दुनिया में अनेक धर्म पिताएं रहेंगे या एक ही रहेगा? एक धर्म पिता बुद्धि में बैठ जाएगा, वो ही रहेगा और खलास। तो फिर ये उम्मीद है क्या? उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद है कि ये कर्म इंद्रियां बस में हो जाएंगी। नहीं? हाँ, क्योंकि हिसाब बाबा ने समझा दिया। जैसे उतरे हो तैसे ही ऊपर में चढ़ना है। जितनी सीढ़ियों से होकर के नीचे उतरे ना जन्म लेते लेते, सुख भोगते भोगते, तो उतना ही ऊपर चढ़ना। कैसे चढ़ेंगे? अरे देह का सुख भोगते भोगते, देह की याद करते करते, देह के संबंधियों को याद करते करते, देह की कर्म इंद्रियों से सुख लेते लेते नीचे उतरे। अब क्या करो? अब क्या करो? अब देह को भूलो, देह की कर्म इंद्रियों को भूलो, कर्म इंद्रियों से जो सुख मिलता है उस सुख को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो। फिर क्या याद करें? हाँ, सब छोड़ें और अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करें। एक बाप को याद करें माने हम आत्मा का बाप ज्योति बिंदु और हम आत्मा ज्योति बिंदु, तो बस बिंदी को ही याद करें। हाँ, क्या करें? हाँ, मुकर्रर रथ देह नहीं है। अरे मुकर्रर रथ देह है या नहीं है? है मुकर्रर रथ में है? हाँ, सुप्रीम सोल रूह है। तो उस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल को याद करना है। क्या वो मुकर्रर रथ क्या हुआ? अरे हमारी अम्मा है कि नहीं सारी दुनिया की?
हाँ, बड़ी से बड़ी अम्मा हो गई। तुमेव माता, क्या कहते हैं उसको, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव, तुम मेरे सर्व संबंधी हो। कोई भी संबंध में याद करना हो तो उसे एक को याद करो। है? कठिन है, यही बात गीता में लिखी हुई है। क्या, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस संबंध से याद करता है मैं उसको उसी संबंध से अनुगमन करता हूं। क्या, तो बच्चों के ऊपर है जैसा जैसा बाप के साथ संबंध जोड़ना चाहें जन्म जन्मांतर, वैसा जोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते। रिहर्सल हो रही है, नहीं? हाँ, शूटिंग हो रही है। तो समझा कि देह को याद करते करते नीचे उतरे। अब क्या करो? हाँ, आत्मा के बाप को और अपनी आत्मा को याद करते करते ऊपर चढ़ो। तो जितना चढ़ करके पार आ जाएंगे, रावण राज्य से भी पार आ जाएंगे। कहां तक है रावण राज्य? कौन सी एज तक है? द्वैतवादी द्वापर युग तक जो रावण राज्य है उसे त्रास कर देंगे और अपन को ऐसे समझेंगे कि हम क्रॉस करके सिल्वर एज में आ गए। तो फिर ये कर्मेंद्रियां बस में हो जाएंगी। ओम